हम लोग पूरी तरीके से थ्योरम कर चुके हैं। आज हम लोग दोस्तों इसका एक्सरसाइज करेंगे। देखिए आप लोग थ्योरम कर चुके हैं। अब आप लोगों को उम्मीद है कि सभी थ्योरम आ गए हैं। तो अब आप लोग देखिए कितनी आसानी से इन सभी सर्कल के जो कॉन्सेप्ट हैं, जो भी इसके क्वेश्चंस हैं, इतनी आसानी से बनेंगे कि आप लोग उसको सोच भी नहीं सकते। तो चलिए देखिए पहला क्वेश्चंस आप लोग दोस्तों खुद ही सॉल्व कर दोगे, ये मेरा गारंटी है। देखिए पहला क्वेश्चन कितना आसान है। ये सब खाली थ्योरम अगर आप लोगों को याद है तो वो बड़ी आसानी से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो 9.3 का है। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में दिया गया है, ये हमारा सेंटर वाला पार्ट है। सेंटर वाले पार्ट में दो एंगल बन रहे हैं, एक 60 डिग्री का, दूसरा 30 डिग्री का। तो टोटल कितना हो गया, 60 और 30 मिला करके हो गया दोस्तों 90 डिग्री। कितना हो गया, 90 डिग्री। अगर जब सेंटर पर 90 डिग्री बन रहा है तो आपको बताना है कि सरकमफ्रेंस मतलब कि ए डी सी पर कितना बनेगा। क्या आप लोग ये थ्योरम नहीं जानते हैं। थ्योरम यही कहता है कि अगर हमारे सेंटर पर थीटा बनता है तो सरकमफ्रेंस पर उसका हाफ बनता है। इसका मतलब यहाँ पर 2 थीटा बन रहा है तो यहाँ पर थीटा बनेगा। इसका मतलब यहाँ पर 30 बन रहा है तो यहाँ पर कितना बनेगा, 15 बनेगा। अगर इसका मतलब यहाँ पर जो है सेंटर पर 70 बन रहा है तो सरकमफ्रेंस पर दोस्तों 35 बनेगा। उम्मीद है अब तो समझ गए होंगे। मतलब ये कि सेंटर पर जो भी एंगल बनेगा सरकमफ्रेंस पर उसका हाफ बनेगा। अब देखिए यहाँ पर जो है हमारा कितना बन रहा है। यहाँ पर अगर देखा जाए तो यहाँ पर 90 बन रहा है। तो बस आपको बताना है कि ए डी सी का मान कितना होगा। तो बड़े आसानी से आप बोल दोगे कि 90 का हाफ जो होता है 45 होता है। तो ए डी सी का मान कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा। ठीक, कैसे आप लोग करोगे, यहाँ पर दिया गया है फिगर में बी ओ सी 30 डिग्री दिया गया है। मतलब ये वाला पार्ट आपको 30 डिग्री दिया गया है। ये वाला ए ओ सी जो ए ओ बी जो है 60 डिग्री दिया है। टोटल 90 डिग्री हो रहा है। अगर सेंटर पर 90 डिग्री बन रहा है तो सरकमफ्रेंस पर उसका हमेशा आधा बनता है। ये बन जाएगा दोस्तों 45 डिग्री। ठीक, ये उम्मीद है आप लोग खुद से कर दिए होंगे। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पर। ये सभी क्वेश्चंस बस अगर आप लोग थ्योरम पढ़े हैं तो उसी से बहुत ही आसानी से हो जाएंगे। मैंने आप लोगों को थ्योरम पढ़ा दिया है। अगर आप लोग नहीं देखे उस वीडियो को जा कर के देख सकते हैं ताकि आप लोगों को कंसेप्ट क्लियर हो जाए। यहाँ पर देखिए दोस्तों बोल रहा है क्या, यहाँ पर अगर ये वाला पूरा पार्ट 100 डिग्री दिया है तो आपसे पूछ क्या रहा है सेकेंड क्वेश्चन में। फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर देखते हैं दोस्तों, इसका फिगर नहीं दिया है सेकंड क्वेश्चन का। सेकंड क्वेश्चन यहाँ पर बोल रहा है एक कॉर्ड इज ऑफ ए सर्कल इज इक्वल टू रेडियस ऑफ ए सर्कल। अगर एक कॉर्ड जो है वो रेडियस के सर्कल के बराबर है तो हमें फाइंड द एंगल ऑफ सबटेंडेड बाय कॉर्ड एंड पॉइंट ऑन द मेजर आर्क एंड आल्सो एट ए पॉइंट ऑन द मेजर आर्क। चलिए दोस्तों इसको हम लोग चलते हैं लेकर के आपको सॉल्यूशंस की तरफ, और वहाँ पर मैं आप लोगों को सॉल्यूशंस करवाता हूँ बहुत ही आसानी तरीके से। देखिए क्वेश्चन आपका यही था, यही वाला क्वेश्चन था। क्या बोल रहा था, एक कॉर्ड ऑफ ए सर्कल इज इक्वल टू रेडियस ऑफ ए सर्कल। मतलब क्वेश्चन मैं आप लोगों को दोस्तों समझा दे रहा हूँ। क्वेश्चन से ये बोल रहा है कि हमारा एक सर्कल है, ये हमारा सर्कल है, इसका कोई भी कॉर्ड जो है कॉर्ड बना दे रहे हैं हम। कॉर्ड हम कहीं से भी बना सकते हैं। कॉर्ड जो है वो किसके बराबर है, उसके रेडियस के बराबर है। कॉर्ड जो है किसके बराबर है, रेडियस के बराबर है। मतलब ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट भी बराबर है। ये पार्ट ये पार्ट ये पार्ट तीनों पार्ट दोस्तों बराबर है, ये बोल रहा है। तो आपको मेजर आर्क और माइनर आर्क बताना है। तो देखिए दोस्तों मेजर आर्क का मतलब कहाँ पर हो जाएगा, ये वाला पार्ट। ठीक है, माइनर आर्क का मतलब कहाँ पर हो जाएगा, ये वाला पार्ट। इस दोनों एंगल को बताना है, मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल। देखिए जब आप लोग जानते हैं कि कोई भी ट्रायंगल रहता है, ट्रायंगल का 3 साइड है, तीनों साइड इक्वल है, तो ये 60 डिग्री के होंगे। होंगे, आराम से होंगे। क्योंकि सभी साइडें बराबर हैं तो सभी एंगल बराबर होते हैं। एक ट्रायंगल में सम जो होता है एंगल का 180 डिग्री होता है। तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, 60 डिग्री का हो जाएगा।
ठीक है, वैसे ही ये भी एंगल 60 डिग्री का होगा, ये भी एंगल 60 डिग्री का होगा। अब बताइए मुझे आप लोग, अगर ये सेंटर पर 60 डिग्री बना रहा है तो सरकमफ्रेंस पर इसका आधा बनाएगा, आराम से बनाएगा। कितना बनाएगा? 30 डिग्री बनाएगा। जब सरकमफ्रेंस पर 30 डिग्री बनाएगा तो आप लोगों को बताना है इसका जो माइनर आर्क है उस पर कितना बनाएगा, इस एंगल पर। तो दोस्तों आप लोगों को पता है कि ये एक बन रहा है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। आप लोगों को पता है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या होता है। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हमारा कहता है कि अगर साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल कोई बन रहा है तो उसके चारों पॉइंट कहाँ पर होंगे? सरकमफ्रेंस पे होंगे। जैसा कि देखिए यहाँ पर दिया है एक पॉइंट ये वाला पार्ट, 2, 3, 4, चारों पॉइंट हमारे सरकमफ्रेंस पर हैं। इसका मतलब ये क्वाड्रिलेटरल हुआ। जब ये क्वाड्रिलेटरल हुआ तो इसके अपोजिट का सम 180 डिग्री बनेगा। मतलब ये वाला पार्ट सम 180 डिग्री होगा। इसी प्रकार अगर ये 10 है तो ये वाला पार्ट कितना होगा? 170। ठीक है, तो 100 क्या होगा दोस्तों? 70। अगर ये 30 है तो ये वाला पार्ट कितना हो जाएगा? ऑटोमेटिक 150 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि हमारा ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का अपोजिट सम 180 डिग्री होता है। तो ये 30 डिग्री बना रहा है तो बचा हुआ पार्ट ये वाला जो होगा 150 डिग्री होगा। उम्मीद है दोस्तों समझ में आ गया होगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चंस की तरफ अब आप लोगों को। देखिए दोस्तों यहाँ पर जैसा कि आप लोग जानते हो कैसे लिखना है, अब आप लोग देख लो। यहाँ पर ओ ए ओ बी ए बी सब बराबर हो जाएगा क्योंकि वो पहले से ही दिया है, बराबर है। अगर ये कह रहा है सेंटर पर 60 डिग्री बना रहा है तो सरकमफ्रेंस पर कितना बनाएगा? वो 30 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, 30 डिग्री हो जाएगा तो ए डी बी का मान कितना हो जाएगा? ए डी बी जो है दोस्तों ये वाला पार्ट ए डी बी का जो होगा रिफ्लेक्स होगा। अगर ये वाला पार्ट अगर हम लोग देखेंगे, ये अगर 30 है तो ये वाला हमारा डायरेक्ट 150 बन जाएगा क्योंकि ये क्या है? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। ठीक, तो ऐसे ही आप लोगों को भी करना है। उम्मीद करते हैं अब तो समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोगों के लिए, आप लोग पहले सॉल्व करेंगे फिर मैं आप लोगों को सॉल्व करवा दूंगा। देखिए क्या बोल रहा है,